दोस्ती की पहली स्टेज होती है जब दोस्त भाई बन जाता है। दोस्ती की प्रो स्टेज होती है जब दोस्त बेटा बन जाता है। फिर आती है दोस्ती की अल्ट्रा प्रो स्टेज, जब दो गहरे दोस्त एक सुनसान रात में एक कमरे में बैठे। एक दोस्त दूसरे दोस्त की आंखों में देखेगा तो बोलेगा, भाई अगर तू लड़की होता ना शादी कर लेता ना। जो आपका सच्चा दोस्त होगा ना उससे आप महीनों ना मिलो, सालों ना मिलो, पर जिस दिन मिलो तो ऐसा ना लगे कि कुछ भी बदल गया है हमारे बीच। बात वहीं से शुरू हो जहां से खत्म हुई थी। लड़के गलत नहीं होते। अगर लड़का किसी लड़की को रोक रहा है ना कि तुम उस लड़के से बात मत करो, तो बहनों प्लीज मत करो, बिकॉज वो समझता है कि दूसरा लड़का क्या चाहता है। तुम बारिश में देखो गांव वगैरह में जब बच्चे खेलते हैं तो पानी के तालाब वालाब में जाते हैं तो पानी वाले सांप को पकड़ लेते हैं और फिर ऐसे नचाते हैं। वो इसी बात का सूचक है। किसी को कोबरा पकड़ के नचाते हुए देखो, जिसके पास पावर नहीं होगी वो एक्सप्लॉइट होगा। देखो लहंगा पहन के घूम रहे थे 52 गज का। ऐसा कोई मिले तो उसको जरूर पटना बुलाओ, नगर निगम की जरूरत नहीं है, सड़क अपने साफ हो जाए। 52 गज पहन के लसराएगा, पूरा सड़क पे झाड़ू अपने से लग जाएगा। 52 गज का लहंगा पहने उजड़ा के गिर जाएगा। जानबूझ के अपनी हाइट से 1 फीट एक्स्ट्रा सिलवा के ले कैसे अपने साइज का बनाओ, अपनी हाइट अपने रहेगा इतनी चुकी, ऊपर से 2 फीट एक्स्ट्रा सिलवा लेगी, अब उठा के घूमेगी बिना मतलब का है कि नहीं है। अपनी हाइट क्या रखो। थोड़ा इश्क विश्क करते ही होंगे आप लोग इस उम्र पे, है, और नहीं भी करते तो करना शुरू कर दीजिए, बहुत जरूरी है। उसके बिना तो जीवन का क्या मतलब है। रोबोट और इंसान में जो थोड़े बहुत अंतर बचे हैं आज के दौर में, एक यही तो है कि आप इमोशनल बीइंग है और रोबोट इमोशनल बीइंग नहीं है। यदि इमोशन से नहीं है तो क्या जिएंगे। और अगर घर वाले नहीं मान रहे हैं तो फिर किसी से तो शादी करवाएंगे ना। जिंदगी में मत करना। घर वालों को बोल दो ठीक है, तुम्हारी जिंदगी में ये था मर्जी कि इससे नहीं होने देनी है, तो अब मैं किसी से भी नहीं करूंगा। ये लास्ट ऑप्शन होना चाहिए फिर, कि या तो ये या तो फिर कोई भी नहीं। क्योंकि अगर इसके जाने के बाद तुम घर वालों की मर्जी से किसी और के साथ शादी कर रहे हो, फिर जिंदगी भर घर वालों को कोस रहे हो। घर वालों की गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है, क्योंकि तुमने स्टैंड नहीं लिया। अक्सर आपने सुना होगा कि एक आदमी की कामयाबी के पीछे उसकी पत्नी का हाथ होता है, लेकिन मैं कह रहा हूं यह गलत है। क्योंकि जब वो अकेला था, बेरोजगारी से लड़ रहा था, संघर्ष के समय पर उसका साथ उसकी प्रेमिका ने दिया था। लेकिन अफसोस की बात, जब तक वो कामयाब होता है तब तक उसकी प्रेमिका किसी और की पत्नी बन जाती है। ये जिस्म है तो क्या, ये रूह का लिबास है। पुरुषों के जीवन की सबसे ज्यादा ताकतवर और उनका वरदान जानते हैं क्या? दोस्त। उनके जीवन का सबसे बड़ा ताकत अगर पूछिए तो उनके दोस्त। ससुरा ये सब पूछू करके आए, सब लोग पूछू करके आए, सब लोग दोस्त साथ देगा इन सब। अगर ऐसा कांड कर दे सा कि माँ बाप से नहीं बता सके तो वो दोस्त साथ दे देगा। ये नहीं कहेगा गलत किया, हम है ना। लड़के सोचते हैं कि अगर वो लड़की की हर बात मानते तो लड़कियां उससे खुश होती हैं। बेवकूफ है ये। लड़कियों की हर बात का विरोध करो। इज्जत बहुत करो उनकी। इज्जत तो इतनी करो जितनी तुम भगवान की नहीं करते, लेकिन बात मत सुनो। उस लड़की ने कह दिया दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कलर, नो दिस कलर इज द कलर ऑफ हेल। जिस व्यक्ति के कॉल का आप इंतजार करते हो, है ना, जिनके कॉल का आप रात रात इंतजार करते हो, जिनको बार बार फोन करते रहते हो और बार बार कॉल बिजी जाता है, जिनको व्हाट्सएप पे आप लंबे लंबे मैसेज भेजते हो और डबल टिक होने का इंतजार करते हो, और जैसे ही उनका टाइपिंग लिख के आ जाता है आप इतने खुश हो जाते हो, उनके जीवन में शायद आपकी उतनी महत्व नहीं है जितना आपके जीवन में उनका महत्व हो गया है। जिस दिन आप ये बात समझ गए ना बेटा, आपकी जीवन बदल जाएगा उस दिन। और बाहर दरवाजे पे जो आपकी माँ खड़ी है ना, जो आपसे दिन भर में सिर्फ 5 मिनट आपसे बात करना चाहती है, उसके जीवन में आपके सिवा कोई नहीं है। सबसे ज्यादा महत्व आपका है। ये दुनिया बहुत कठोर है, बहुत मुश्किल से वो लोग मिलते हैं जो आपसे सच्चा प्यार करते हैं,
और जहां सच्चा प्यार करने वाला इंसान मिले उसको अपनी जिंदगी से मत जाने दो, उसको निराश मत करो, उससे मुंह मत मोड़ो भाई। सच्चा प्यार कौन करता है? आपको बिना किसी कंडीशन का प्यार कौन करता है? आपकी माँ करती है। नहीं सर, वो गांधी जी जो है ना, वो 70 साल की उम्र में 2 लड़कियों के कंधे पे हाथ रख के चलते थे। तुम 17 में नहीं चल पाए। पढ़े हो? पढ़ाऊंगा अभी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ऐसे सारे बाल खड़े हो जाएंगे। बुराई मत किया करो।